जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी चैप्टर नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चैप्टर 1, न्यूट्रिशन NUTRITION, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों, हमारी जो ये चैप्टर है ये बायोलॉजी का चैप्टर है। किस चीज का चैप्टर है बच्चों? बायोलॉजी का। बायोलॉजी, क्लियर है? बायोलॉजी। तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये जो चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये किसका है? बायोलॉजी का पोर्शन है, पार्ट है। चैप्टर इसके बाद चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? प्लांट की न्यूट्रिशन। अब ये जो वर्ड है ना न्यूट्रिशन, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? तो इसको हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन न्यूट्रिशन, NUTRITION। न्यूट्रिशन क्या होते हैं? तो द मोड ऑफ MODE, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन organism and by an organism and its utilization by the body, and its utilization by the body is called nutrition। न्यूट्रिशन। तो हमने क्या लिखा बच्चों कि द मोड ऑफ, अब ये MODE, मोड का मतलब क्या होता है लिखेंगे यहाँ पे स्टार देके कि MODE, मोड इज इक्वल टू होता है, मोड का मतलब, मोड मीन्स, ऐसे लिखिए, मोड मीन्स मेथड, METHOD, मेथड और प्रोसेस। प्रोसेस, क्लियर है? तो मेथड या प्रोसेस, मोड का मतलब मेथड या प्रोसेस। मेथड मतलब तरीका, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। तो मोड का मतलब हुआ कि तरीका, है ना, या प्रक्रिया। तो किस चीज का तरीका बच्चों? तो फूड को टेक करने का, मतलब लेने का। तो मोड, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। UTILISATION। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है यूज करना, इस्तेमाल करना, उपयोगिता। ठीक है? यूटिलाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज का इस्तेमाल करना, किसी चीज का उपयोग करना। तो हमने बोला न्यूट्रिशन को कि एक मोड है ना, किसी चीज, किसी भी फूड को लेने का एक तरीका है कि किसी फूड का किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई फूड लेने का एक तरीका। और उस फूड को जब ऑर्गेनिज्म ने लिया तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चले जाएगा फूड, है ना। तो उस फूड का फिर बॉडी के द्वारा इस्तेमाल करना। ठीक है? किस लिए? फॉर एनर्जी प्रोडक्शन और फॉर बॉडी बिल्डिंग और फॉर देयर ग्रोथ। तो सपोज बच्चों कोई इंसान है, कोई मानव है, उसने फूड खाया। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड या मोड ऑफ टेकिंग फूड, मोड के जगह हम मेथड भी लिख सकते हैं, मोड के जगह हम प्रोसेस भी लिख सकते हैं। तो फूड को टेक करने मतलब लेने की एक मेथड, तरीका, मोड। उसके बाद उस फूड का इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन, किसके द्वारा? बॉडी के द्वारा। जैसे हमने फूड को खा लिया, है ना। हम लोग फूड क्यों खाते हैं? हम लोग चैप्टर नंबर 1 and 2 क्लास 6 में पढ़ा है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम।
में फूड की डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी। हम लोग भोजन या खाना क्यों खाते हैं? गेटिंग एनर्जी, एनर्जी के लिए, है ना, बॉडी बिल्डिंग के लिए, हमारी अच्छी ग्रोथ हो, हमारा बॉडी जो है अच्छे से काम करे, हम अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से खेलें, अच्छे से सारे काम को करें, इसलिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से। तो फूड हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए। अब वो फूड जैसे हमने खाया अपनी हैंड से, हाथों से खाया, फिर वो हमारे शरीर में गया, है ना, फिर शरीर में जा करके क्या होगा? उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन होगा, मतलब उस फूड से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसे आगे पढ़ेंगे हम इसको। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं, कोई भी भोजन, उसके बाद वो क्या होता है हमारी बॉडी में, उसका क्या होता है? उससे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब जो फूड हमने खाया है उससे क्या बनाया जाएगा? एनर्जी प्रोडक्शन किया जाएगा, एनर्जी बनाया जाएगा, वो हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचाया जाएगा ताकि हम अच्छे से परफॉर्म कर सके, काम कर सके। चलिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। मतलब फूड के खाने से लेकर के फूड के हमारे बॉडी में इस्तेमाल तक, मतलब फूड से एनर्जी प्रोडक्शन तक जो सारा मोड है, जो सारा प्रक्रिया है, प्रोसेस है, मेथड है, उन सब को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। क्लियर है? फूड लेने से लेकर के उसके यूटिलाइजेशन तक के प्रोसेस मोड को हमने बोला यूटिलाइजेशन, हमने बोला सॉरी बच्चों न्यूट्रिशन। क्या बोला? न्यूट्रिशन। तो फूड टेकिंग से लेकर के यूटिलाइजेशन तक कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्लियर यहाँ तक? एक और तरीके से इसको सिंपल डिफिनेशन कर सकते हैं, ये तो और सिंपल है, और अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चल, अभी बच्चों हम किसकी बॉडी की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में? प्लांट की, पेड़ पौधे। अभी हम न्यूट्रिशन प्लांट में देख रहे हैं, मतलब प्लांट अपना भोजन बनाएंगे, उसके बाद प्लांट की बॉडी में वो फूड क्या क्या काम करेंगे इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक चीजें समझते हैं। यहाँ लिखिएगा कि न्यूट्रिशन स्टार देके इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड by an organism and utilization of this food by the organism बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। हमने बोला ना, मोड की जगह हम प्रोसेस मेथड लिख सकते हैं। टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म बॉडी। तो कोई भी फूड को लेने से लेकर के उस फूड का ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के द्वारा इस्तेमाल तक के सारे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। क्लियर है? अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। NUTRIENTS, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स भी हमने पढ़ा है क्लास 6 में, चैप्टर नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे है हम किसी चीज़ को लिखते हैं, जैसे बच्चों मैंने कुछ यहाँ पे टर्म लिखा, वर्ड जैसे कि न्यूट्रिएंट। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 6 में हमने ऐसा ऐसा पढ़ा था। ठीक है, तो इसको बस आपको अभी समझना है, इसको देखना है। ठीक है, आपको अभी केवल अपनी अपनी जो सुनने की क्षमता, बस उसको अभी अच्छे से लिसनर बनना है, सुनना है अच्छे से। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि क्लास 6 में मैंने उसे अच्छे से पढ़ा या ना। लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा है बच्चों, तो क्लास 6 कंपोनेंट्स ऑफ फूड की लेक्चर है, उसे आप देख सकते हो। क्लियर है? जिसमें न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है ना। न्यूट्रिएंट को हम लोगों ने क्लास 6 में कंपोनेंट ऑफ फूड में पढ़ा है। 5 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या है, तो लिखेंगे इसमें the components of
फूड, न्यूट्रिएंट क्या है बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब यही बच्चों चैप्टर है क्लास 6 में, है ना, कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो फूड हम खाते हैं ना, उसमें कई सारे क्या होते हैं, पोषक तत्व जिसको बोलते हैं हम लोग। तो न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, ठीक है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू build their body, to grow, to repair, to repair damaged body parts, and provide energy, to carry out life process, is called nutrients। अब देखिए, हमने न्यूट्रिएंट्स में एस लगाया है। तो न्यूट्रिएंट इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ फूड 5 तरह की होती है। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर, हमने पढ़ा है। तो न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व 5 तरह की होती है हमारी फूड में। हम जो खाते हैं चावल, दाल, सब्जी, कई सारी फ्रूट्स, है ना, फल, या कई हम मीट खाते हैं, यदि हम फिश खाते हैं तो उसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, एनर्जी के लिए, फैट्स मोर एनर्जी के लिए देन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स फॉर बॉडी बिल्डिंग, अच्छी हमारी ग्रोथ हो, विटामिन्स खाते हैं ताकि हमारी जो डैमेज बॉडी पार्ट है वो रिपेयर हो सके, हमारी आई साइट बढ़ाने के लिए, आंखों की रोशनी, कई सारी चीज़ों को ठीक करने। फिर हम मिनरल्स लेते हैं ताकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी हो, जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एनेबल, ENABLE, इनेबल का मतलब होता है उसको बनाना। किसको बनाना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, है ना। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या करेंगे, उसको योग्य बनाएंगे, योग्य बनाना। क्यों, टू बिल्ड दियर बॉडी, ताकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करे, अपनी बॉडी को बना सके। बिल्ड दियर बॉडी, टू ग्रो, अच्छे से ग्रो हो सके, हाइट अच्छी हो सके, है ना। टू रिपेयर, अब ग्रो का मतलब यहाँ है सिर्फ हाइट या फिजिकली नहीं, मेंटली भी, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप, दोनों रूप से, मेंटली और फिजिकली हम क्या हो सके, ग्रो कर सके। क्लियर है। रिपेयर डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, जो हमारी डैमेज्ड बॉडी पार्ट है, सपोज किसी को फ्रैक्चर हो गया बोन में, या किसी की मिनरल की कमी हो गई, खून की कमी, ब्लड कमी हो गया, तो इन सबको कौन ठीक कर सकता है, मिनरल, है ना, विटामिन ठीक कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और क्या करेगा बच्चों, एनर्जी देगा हमें कंपोनेंट ऑफ फूड से। तो प्रोवाइड मतलब हमें एनर्जी प्रदान करेगा ताकि हम अपनी लाइफ प्रोसेस को, अपनी जीवन यापन चला सके, ठीक है, अपने जीवन को बेहतर तरीके से चला सके। तो इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हमने क्या बोला, न्यूट्रिएंट्स बोला। क्लियर है। अब बच्चों, कोई बच्चों बॉडी बिल्डिंग, है ना, है, कोई बॉडी बनाते हैं, जिम जाते हैं, तो क्या है, वो सिर्फ अगर बॉडी बना ले या एक्सरसाइज कर ले, दौड़ ले, खूब जिम जाए, तो सिर्फ उससे बॉडी बनेगी नहीं। उसके लिए हमें अच्छी डाइट खानी होगी, अच्छे से हमें न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ेगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, पोषक तत्व। अगर देखिए जितनी भी बॉडी बिल्डिंग होते हैं बिल्डर सब, वो सब प्रोटीन लेते हैं ना, प्रोटीन लिक्विड भी हो सकता है, पीते भी है, खाते भी है। तो खाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। तो कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फ्रॉम फूड, फूड से। चलिए, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है बच्चों। चलिए, अब हम मोड, जो हमने पढ़ा तरीका फूड को लेने और उसके यूटिलाइजेशन, जिसको न्यूट्रिशन बोला। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब फूड लेने की तरीका। ठीक है, क्या है हमारा, तो मोड, MOD, मोड मीन्स मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है।
न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको डिफाइन करेंगे, द मेथड ऑफ obtaining food is called nutrition. ऑफ न्यूट्रिशन, तो द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करना, लेना, ठीक है, उस फूड को, जैसे हमने न्यूट्रिशन, तो हमने न्यूट्रिशन में ही बोला है ऑब्टेनिंग फूड मतलब फूड को लेने से लेकर के हम जो फूड खाए उसका फिर बॉडी के अंदर में उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना है, क्लियर है। तो मेथड, तरीका जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी फूड प्राप्त करने की मेथड, तरीका को क्या बोला हमने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर है। अब प्लांट भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं, दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो प्लांट क्या करते हैं बच्चों, अपना फूड खुद बनाते हैं, है ना। अब क्या हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल खुद फूड बना पाते हैं क्या, नहीं ना। तो कुछ ऐसे हैं जो फूड अपना खुद बनाते हैं, मतलब उनको फूड वो कैसे मिलेगा, उनको फूड, फूड को लेने की तरीका, फूड को लेने का जो प्रोसेस है, मोड है, क्या बोला उसको, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो प्लांट अपना भोजन कैसे लेते हैं, वो खुद फूड बनाते हैं, लेकिन एनिमल कैसे लेते हैं फूड को, कैसे वो ऑब्टेन करते हैं फूड को, उनका मेथड, उनका मोड क्या होगा। तो हम सभी एनिमल, ह्यूमन बींग्स डिपेंड करते हैं प्लांट पे, है ना। तो हमने बोला बच्चों कि फूड लेने के जो तरीका है, फूड लेने का जो तरीका है या मोड, उसी को क्या बोला हमने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो टाइप्स के हैं, मोड ऑफ, इसको मिटा दो बच्चों, चल, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये टू टाइप्स के हैं। पहला है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक, ट्रॉफिक, ठीक है। तो AUTO, ऑटो, TROPHIC, ट्रॉफिक, यहाँ क्या है, HETERO, हेट्रो, TROPHIC, ट्रॉफिक। तो ये जो वर्ड है ना ऑटोट्रॉफिक, जहाँ भी वर्ड आए ऑटो, जहाँ भी कहीं भी अगर लिखा हो ऑटो, तो ऑटो का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, ऑटो का मतलब होता है SELF, सेल्फ, ऑटो मतलब स्वयं, ऑटो मतलब खुद से, है ना। ट्रॉफिक जो वर्ड है वो आया है ट्रोफोस से, ट्रोफोस किससे आया है, ट्रोफोस, TROPHOS, ट्रोफोस, जिसका मतलब होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट, ठीक है। नरिशमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, NOURISHMENT, नरिशमेंट का मतलब होता है भरण पोषण करना, है ना, पालन पोषण। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या करते हैं, पूरी तरह से देखभाल करते हैं, उनका किस तरह से ग्रोथ होगा अच्छे से देखते हैं, उसको क्या करते हैं, उसकी पूरी तरह से भरण पोषण करते हैं, खिलाते पिलाते अच्छे से हैं, फिर बड़े होते हैं उसको अच्छे से अच्छी ज्ञान हो जाती है, समझ हो जाती है, तो खुद खाते हैं। तो नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट मतलब खुद से भरण पोषण करना, ठीक है। HETRO, हेट्रो का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, हेट्रो का मतलब होता है हेट्रोस, हेट्रोस का मतलब है अदर, मतलब दूसरा। ट्रॉफिक वर्ड आया है ट्रोफोस से, इसका मतलब है नरिशमेंट, नरिशमेंट भरण पोषण, ठीक। तो जो ऑटोट्रॉफिक हैं वो क्या होंगे, वो अपना भोजन खुद बनाएंगे, मतलब अपना जो खाना है ये इनका लेने का तरीका क्या है, ये खुद ही अपना फूड बना लेते हैं। लेकिन हेटरोट्रॉफिक जो मोड है इसका मतलब है कि ये अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे प्लांट एनिमल से लेते हैं फूड को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है इनका, अदर प्लांट और एनिमल, है ना। हेट्रोस का मतलब क्या है, अदर मतलब दूसरा। तो इसको डिफाइन करेंगे हम, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन
मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन लेने की एक तरीका है, फूड को लेने का एक तरीका, इन विच ऑर्गेनिज्म मेक, ऑर्गेनिज्म एस, कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, तो मेक फूड themselves from simple substances, ठीक है, is called ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमने बोला बच्चों कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि फूड लेने की और उसके यूटिलाइजेशन की एक तरीका है, फूड को लेने का एक मोड है, तरीका है, इन विच जिसमें कि ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खाना खुद बनाते हैं, खुद से तैयार करते हैं खुद के लिए, ठीक है। लेकिन हेटरोट्रॉफिक में लिखिएगा कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इन विच organisms cannot make food themselves, ठीक है, आर कॉल्ड, यहाँ लिखिएगा बच्चों आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड CALLED कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक फूड themselves आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फूड लेने का एक तरीका, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो खुद के लिए यानी खुद से अपना फूड नहीं बनाते हैं, ठीक है, खुद से अपना फूड कैन नॉट मेक फूड फॉर देमसेल्व्स, मतलब खुद के लिए अपना फूड तैयार नहीं करते हैं। तो आखिर इनको भोजन कैसे मिलता है फूड, तो ये दूसरे एनिमल पर डिपेंड करते हैं, है ना। हेट्रोस मतलब अदर प्लांट और एनिमल, वैसे प्लांट जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं तो उनसे वो फूड लेते हैं, ठीक है, उनको खाते हैं, या दूसरे एनिमल को खा करके अपना फूड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है सिंपल सब्सटेंसेस, इसका मतलब क्या है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक यानी ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफोस मतलब नरिशमेंट, हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं, हेट्रोस मतलब अदर, ट्रॉफोस मतलब नरिशमेंट। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो है, ऑटोट्रॉफिक जो अपना भोजन खुद बना सके, हेटरोट्रॉफिक यानी जो अपना फूड खुद से नहीं बना सके। क्लियर है डेफिनेशन दोनों के, ये होगा OF, अच्छे से लिखेंगे OF, ये M है बच्चों, M। क्लियर है यहां तक, चलिए ये जो है ना सिंपल सब्सटेंस का मतलब क्या है, देखो स्टार देखिए लिखिएगा, सिंपल substances are ARER कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। तो ये सब जो है सिंपल सब्सटेंस का प्लांट, अब देखिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फूड लेने का एक तरीका, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या करते हैं,
फूड खुद के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, अब इसी आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। नोट कर लिया था, चलिए लिखिएगा यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी प्लांट हो, एनिमल हो, है ना, ह्यूमन बींग्स हो, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म को, जीवों, जितने भी जीव जंतु, उसको हम डिवाइड किए हैं बच्चों टू ग्रुप्स में, दो ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसके आधार पर? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी फूड लेने के तरीके के आधार पर। ठीक है, तो एक होगा ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, AUTOTROPHS, ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब खुद से, सेल्फ, ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट। ठीक है, यहाँ पे PHS है, जहां पर बच्चों ऑटोट्रॉप्स दिखाओ तो इसका मतलब है ऑर्गेनिज्म। ये किसकी बात हो रही है? ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु। और दूसरा जो है हेटेरोट्रॉप्स है। ठीक है, हेटेरो मतलब दूसरा, अदर, ट्रोफोस मतलब, ट्रोफोस का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट। तो ये भी जो है ना ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स की। ऑटोट्रॉप्स मतलब ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉप्स को हमने क्या बोला? जीव जंतु। हेटेरोट्रॉप्स को भी हमने बोला जीव जंतु। इसकी जो मोड होगी वो कौन होगी? ऑटोट्रॉफिक होगी ना। ऑटोट्रॉप्स की मोड क्या होगी? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? और हेटेरोट्रॉप्स जो है, इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगी? मोड इक्वल टू हेटेरोट्रॉफिक, ट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, तो यहां से क्लियर हो गया होगा कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, बनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से तैयार नहीं करते, वो डिपेंड रहते हैं प्लांट और एनिमल पे फॉर फूड। ठीक, ऑर्गेनिज्म के दो टाइप, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। किसके आधार पे? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कहानी यहां से स्टार्ट होगी, यहां से भी नहीं, आगे से, मतलब फोटोसिंथेसिस से। अभी तो पहले समझते हैं ये दोनों क्या होते हैं। अभी हम दोनों में समझ रहे हैं, प्लांट और एनिमल दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट में स्पेशली पढ़ना है। तो यहां लिखेंगे ऑटोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? तो लिखिएगा दोज, THOSE, दोज मतलब वे सभी, ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक food themselves by process of photosynthesis is called ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो विच कैन मेक
food themselves by process of photosynthesis is called autotrophs। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए फूड यानी खाना खुद से बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑर्गेनिज्म खुद से फूड को बनाए, तैयार करे, वैसे ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोला? ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स में क्या होंगे? कौन से ऑर्गेनिज्म? ग्रीन प्लांट्स। स्टार्ट देखिए, लिखिएगा, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जितने भी ऑल ग्रीन प्लांट मतलब हरे भरे प्लांट हैं, वो सब क्या है? ऑटोट्रॉफ है। मतलब जितने भी हरे भरे प्लांट हैं, पेड़ पौधे, वो खुद बनाएंगे अपना फूड। ठीक है, किसी दूसरे से नहीं लेंगे, डिपेंड नहीं रहेंगे, निर्भर नहीं रहेंगे। इस यहीं पे लिखिएगा एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि वीट प्लांट। ठीक है, वीट प्लांट, राइस प्लांट। ठीक, तो राइस, वीट, गेहूं और चावल जो है, ये जैसे क्रॉप प्लांट, फसल जो होते हैं, ये प्लांट क्या है? प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट, जितने भी आपको प्लांट वर्ड आए, तो प्लांट क्या होगा? ऑटोट्रॉप्स, मतलब खुद से भोजन तैयार करते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये खुद से भोजन तैयार क्यों कर पाते हैं, है ना? फोटोसिंथेसिस से फूड तैयार होता है, तो आखिर इनमें ऐसा क्या है कि जितने भी प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट जैसे वीट, राइस, ये खुद से फूड तैयार करते हैं? तो यहाँ लिखिएगा कि ऑटोट्रॉप्स कंटेन a green pigment called chlorophyll, which helps them to make food by absorbing energy from sunlight। ठीक, तो हमने बोला कि ऑटोट्रॉप्स में कंटेन करते हैं ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट को हमने क्या बोला? क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल, विच हेल्प्स देम टू मेक फूड, FOOD, फूड बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, फुल स्टॉप। तो ऑटोट्रॉप्स में एक पिगमेंट है बच्चों, ग्रीन, हरा पिगमेंट, जिसको हमने बोला क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उसको एब्जॉर्ब, सोख लेता है और इनको फूड बनाने में मदद करता है। क्लियर है? एब्जॉर्ब का मतलब होता है एनर्जी को सोख लेना। एब्जॉर्ब मतलब सोखना, तो किसको सोखेगा? एनर्जी को। सन की लाइट से आ रही एनर्जी, लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कारण क्लियर हुआ आखिर क्यों ये अपना फूड बना पाते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट। इसीलिए सारे पत्ते जो हैं पेड़ प्लांट के हरे भरे होते हैं। पेड़ पौधों के पत्ते क्या होते हैं? हरे भरे। किसकी वजह से? इसी क्लोरोफिल की वजह से। क्लियर यहां तक? नोट कर लिए बच्चों? चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा स्टार के देख करके कि मोस्ट ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, आर ऑटोट्रॉप्स। वो क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। अभी हमने क्या लिखा यहाँ? ऑटोट्रॉप्स लिखा ना, ऑटोट्रॉफिक नहीं लिखा है, क्योंकि वो मोड है, वो तरीका है। ये ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ग्रीन प्लांट, प्लांट क्या है? ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग थिंग्स है।
तो ऑटोट्रॉप्स, सो दे सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब बनाना, है ना, तैयार कर, देयर ओन फूड, ठीक है। तो हम जब बोलते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट हैं ऑटोट्रॉप्स हैं, तो इसका मतलब दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये खुद से अपना फूड तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। स्टार्ट देके लिखिए, ग्रीन प्लांट्स नॉट ओनली प्रिपेयर, ऐसे लिखिए सिंथेसाइज, ब्रैकेट में लिखिएगा मेक देयर फूड बट ऑल्सो मेक फूड, हमने यहाँ सिंथेसाइज लिखा, सिंथेसाइज की जगह हमने क्या लिखा है, मेक, दोनों का मतलब सेम ही है, बनाना, किसको, फूड को, फॉर प्लांट्स और एंड फॉर एनिमल्स। अब देखिए, अब यहाँ जितने भी हरे भरे प्लांट हैं, ग्रीन प्लांट हैं, है ना, वो ऑटोट्रॉप्स है, मतलब फूड, खुद से अपना फूड तैयार करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है। तो क्या ये सिर्फ ही अपने लिए फूड तैयार करते हैं, नहीं, फूड बनाते हैं ताकि ये जिंदा रह सके, ठीक है। और ऑल्सो मेक फूड फॉर प्लांट, कैसे, तो प्लांट के लिए भी ये फूड तैयार करते हैं, है ना, प्लांट खुद से तैयार किए तो प्लांट जो होंगे, है ना, जो दूसरे ऐसे प्लांट है बच्चों, है ना, जो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट पर, उनके लिए भी फूड बनाएंगे। और फॉर एनिमल्स, जैसे कि हम मानव इंसान, जितने भी डॉग हैं, कैट हैं, तो सब एनिमल के लिए भी ये फूड तैयार करते हैं। जैसे काउ, गाय क्या है, एक एनिमल है ना, हर्बीवोर, वो क्या करते हैं, प्लांट को खाते हैं, हरे भरे घास। तो घास क्या है, ग्रास एक काइंड ऑफ ग्रीन प्लांट है। ग्रीन प्लांट ने क्या किया, अपना फूड बनाया, और उसको किसने खाया, काऊ ने, गाय ने। तो गाय क्या है बच्चों, डिपेंड है ना प्लांट पे। तो प्लांट क्या कर रही है, गाय के लिए तैयार कर रही है फूड, है ना, क्लियर है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक ग्रीन प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, ग्रीन ग्रास है, हरा घास है बच्चों। इस हरे घास को किसने खाया, कौन ने, गाय ने। तो गाय क्या खा रही है, ये ग्रास है, प्लांट है एक तरह का, है ना। तो प्लांट हरा भरा है, क्लोरोफिल है इसमें, और इसने फूड तैयार करके अच्छे से एकदम तरोताजा है। तो इस घास में, इस ग्रास को यानी घास को कौन चर रही है, गाय। तो गाय के लिए फूड कहाँ से मिला, प्लांट से मिला है। तो ये गाय क्या है बच्चों, एक एनिमल है,
है ना, जो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं फूड के लिए। तो फूड कहाँ से मिला इनको, कहाँ से लिए फूड, इसी प्लांट से लिए। क्लियर है, इसलिए लिखा ग्रीन प्लांट नॉट ओनली सिंथेसाइज और मेक देयर ओन फूड बट ऑल्सो मेक फूड फॉर प्लांट और अदर एनिमल। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। चलो अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो प्लांट है ना, ये फूड खुद से तैयार क्यों कर रहा है, उनके पास क्लोरोफिल है। लेकिन काऊ के पास क्लोरोफिल होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये प्लांट को खा रहे हैं, दूसरे पर डिपेंड है, तो क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए ये फूड खुद से तैयार बना नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा आप हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, उसको मिटा दो बच्चों। चलिए, हेट्रो मतलब दूसरा, अदर, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट। तो दोज organisms which cannot make their which cannot make food themselves। ठीक है, बस यहाँ डिफिनेशन हमने क्या किया, कैन नॉट मेक फूड themselves एंड टेक, क्या लिखिएगा बच्चों, कोमा देके, टेक बट, लेकिन टेक फूड प्लांट्स एंड अदर, OTHER, अदर, हेट्रोस मतलब अदर, एनिमल्स, 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 ठीक है, आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए फूड नहीं बना सकते हैं, कैन नॉट मेक फूड देमसेल्फ बट, लेकिन टेक फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल, लेकिन दूसरे प्लांट, पेड़ पौधों या एनिमल से फूड लेते हो। ठीक है, जैसे गाय ने क्या किया, कौ ने प्लांट ग्रास को खाया, तो गाय क्या हो गई यहाँ पे, कौ हेटेरोट्रॉप्स और प्लांट ऑटोट्रॉप्स। लिखिएगा बच्चों एरो देके कि हेटेरोट्रॉप्स कंटेन, डू नॉट, ऐसे लिखिए बच्चों, डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सो कैन नॉट फूड, कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। तो हमने बोला कि हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट एनिमल पर डिपेंड करते हैं फूड लेने के लिए, तो ये अपना फूड क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ग्रीन पिगमेंट, सो इसीलिए कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, इसलिए अपना भोजन खुद से तैयार नहीं करते। क्लियर है, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। स्टार्ट देखिए, लिखिए कि ऑल नॉन ग्रीन plants called fungi, fungi like, ब्रैकेट में लिखिएगा ईस्ट ओमा मशरूम। ठीक है, तो
सभी ऑल नॉन ग्रीन प्लांट, नॉन मतलब नहीं, ग्रीन मतलब हरा भरा, तो जो प्लांट हरे भरे नहीं होते जिसको हमने बोला FUNGI, फंजाई, क्या बोला, फंजाई। फंजाई ऐसे प्लांट है जो हरे भरे नहीं होते, ठीक है। जैसे कि ईस्ट मशरूम, मशरूम के प्लांट आपने खाया भी होगा, वेजिटेबल सब्जी बना करके, ठीक है, तो मशरूम। एंड एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ये सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, मतलब इनमें क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। नेक्स्ट एग्जांपल दीजिए। पहला तो हमने बोल दिया नॉन ग्रीन प्लांट, फंजाई, ठीक है। दूसरा बोला हमने बैक्टीरिया, ठीक, और तीसरा बोला एनिमल्स, ठीक है। जानवरों में क्या आएंगे, एनिमल में, जैसे कि इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो जानवरों में बच्चों हम ह्यूमन बींग्स, इंसान भी है जो कि हेटेरोट्रॉप्स है, हम डिपेंड है प्लांट पर, है ना, हम दूसरे प्लांट से बने हुए वेजिटेबल, सब्जियां, फल फ्रूट खाते हैं। एप्पल कहाँ से आता है, प्लांट, एप्पल प्लांट से, ठीक है। बैक्टीरिया भी जो है हेटेरोट्रॉप्स है। फंजाई, इसको क्या पढ़ते हैं, फंजाई, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अब स्टार्ट देखिए, लिखिए यहाँ, एनिमल्स लाइक, एनिमल में क्या, तो डॉग, कैट, लायन, cow, etc. And human beings do not have chlorophyll in the body, so they cannot make food for themselves, themselves। एनिमल में जैसे कि डॉग है, कुत्ता है बच्चों, कैट है, बिल्लियां हैं, लायन है ना, शेर है बच्चों, काव है, गाय है, etc। एंड ह्यूमन बींग्स, मानव इंसान, डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, इन द बॉडी, बॉडी में, तो जितने भी डॉग, कैट, लायन, काव, ह्यूमन बींग्स, इनके बॉडी में क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता, एक ग्रीन पिगमेंट। सो इसीलिए दे कैन नॉट मेक फूड फॉर देमसेल्फ, इसीलिए ये अपना फूड खुद से नहीं बना पाते, ठीक। अब देखिए फंजाई हेटेरोट्रॉप्स है, मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं है। बैक्टीरिया कुछ हैं जो, कुछ बैक्टीरिया जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों सर्टेन बैक्टीरिया, सभी नहीं, सभी नहीं, सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है। तो कुछ हैं बैक्टीरिया जो हेटेरोट्रॉप्स, क्लोरोफिल नहीं होता इनमें, एनिमल में सब देख ही रहे। तो क्या हम अपना फूड बना सकते हैं इंसान, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन पिगमेंट, क्लियर है। चल ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया, बायोलॉजी का चैप्टर। फर्स्ट हमने पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होती है, फिर पढ़ा न्यूट्रिएंट्स के विषय में, फिर पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह की होती है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्लियर है। यहाँ पर भी, यहाँ इसकी जो मोड होगी वो कौन सी होगी, हेटेरोट्रॉफिक, है ना, ये डिपेंड है। फिर हमने पढ़ा बच्चों ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में ऑर्गेनिज्म को हमने दो ग्रुप्स में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला बोला हमने ऑटोट्रॉप्स जिसमें कि सारे ग्रीन प्लांट होते हैं, फिर हमने बोला हेटेरोट्रॉप्स जिसमें कि फंजाई, नॉन ग्रीन प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल और ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। फूड जो खुद से तैयार करते हैं, जो खुद अपना खाना बनाते हैं, उनमें क्लोरोफिल होगा जैसे ग्रीन प्लांट, और जो फूड नहीं बना पाते इसका मतलब उनमें क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से लेक्चर को देखिए, नोट्स बनाइए, मिलते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।